डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया इंडिया को एक्सपोज। चाइना ने इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1.3 ट्रिलियन का इंडियन मार्केट को झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट न्यूज़ लेकर आए हैं जो हर एक इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए, क्योंकि ये इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके जान लेते हैं ऐसे कौन से 5 बड़े न्यूज़ आए हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट सेना में, जहां हम लेकर आते हैं लेटेस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट न्यूज़ जो मार्केट को हिला सकते हैं और हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर आ रही है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इंडिया के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को एक्सपोज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड ज़रा ध्यान से देखना, एक्सपोज, ये कैसा वर्ड यूज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका कहना है कि उन्होंने इंडिया को मजबूर किया है टैरिफ कम करने के लिए। ट्रंप का कहना है कि इंडिया के हाई टैरिफ की वजह से अमेरिका बिजनेस को लॉस हो रहा था, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को। लेकिन उनकी सख्त पॉलिसी की वजह से अब इंडिया ने टैरिफ कम कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप ऑटो स्टॉक्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब इंडियन गवर्नमेंट इसका क्या रिप्लाई करती है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। और जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया ने अपना टैक्स कम कर दिया है, तो अगर ऐसा होता है, तो इंडिया में ऑटो सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, तो उसकी भी तैयारी कर लेना। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है चाइना से, जहां चाइना के मिनिस्टर ने कहा है, लेट अस मेक एलिफेंट ड्रैगन डांस। ये स्टेटमेंट चाइना के मिनिस्टर ने खुद कहा है इंडिया के लिए, ताकि वो यूएस टैरिफ के साथ वॉर कर सके। ये स्टेटमेंट चाइना और इंडिया के बीच नए इकोनॉमिक टाइज का इंडिकेशन हो सकती है, स्पेशली जब अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है। अगर चाइना और इंडिया एक साथ आते हैं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन और ट्रेड रिलेशन में बड़े चेंजेस हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पड़ेगा, तो इस न्यूज़ को भी ध्यान में ज़रूर रखना और फॉलो करते रहना। तो चलिए थर्ड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया स्ट्रगल टू शेक ऑफ परमिशन आफ्टर 1.3 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट रॉट। इसका मतलब है कि रिसेंट टर्म ऑयल में मार्केट ने 1.3 ट्रिलियन का बड़ा लॉस दिखाया है। ये एक वार्निंग साइन है, जिससे कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है एवरेजिंग करने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए अब फोर्थ न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ है एफ ट्रेडर्स के लिए। सेबी के अनंत नारायण ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है कि 90% से ज़्यादा एफ ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है। फिर भी एनएससी का डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम दुनिया के दूसरे बड़े एक्सचेंज से 40x ज़्यादा है। सेबी ने अब ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए नए स्टेप्स लेने की बात की है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए। ज़्यादा लेवरेज या एक्सपायरी के दिन गैम्बल करना आपके कैपिटल को खत्म कर सकता है। अगर फिफ्थ न्यूज़ देखें, तो वो है बीपीसीएल की तरफ से। बीपीसीएल ने डिसाइड किया है कि वो अब अमेरिका से 1 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल प्राइसेस पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी ज़रूरी है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ये एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है, तो इस न्यूज़ को भी ध्यान में ज़रूर रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रह सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।